फ्रेंड्स, बेटा जो है कि आज हम लोग जो है वर्क पावर एंड एनर्जी में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और प्लस नीट का कुछ पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से कि बोला है कि अ साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको देखना है कि वर्क डन आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपके पास ये ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी और ई, एक एक करके चेक करना हमको है। तो पहला कह रहा है कि वर्क डन बाय अ मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू द बकेट। ठीक है, यहाँ पर आपने एक वेल बनाई है ये, ठीक है बेटा जी। और ये आपका बकेट है, बकेट से आपने क्या, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है जिसकी हेल्प से क्या कर रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है, इसको एफ फोर्स लगा करके इस बकेट को वेल से बाहर निकाल रहा है। ये वेल बनी है ना, वेल मतलब कुआं। तो यहाँ से क्या है, जब ये बकेट को बाहर निकालेगा तो स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों बेटा जी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये टेंशन आपका टी होगा, ठीक है ना। अब जो बकेट पे फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अब यही फोर्स लग रहा है, ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है, जो फोर्स इधर लगेगा वही तो फोर्स यहाँ भी आएगा ना। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल एफ होगा। और टेंशन ही क्या है, बकेट को ऊपर उठा रही है, यस आर नो। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना हुआ बकेट में मान लो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना होगा, सपोज कर लिया एस हुआ, कितना हुआ, एस हुआ ऊपर की तरफ। तो अब मुझे बताओ कि वर्क डन बाय द मैन का डायरेक्शन कहाँ, फोर्स का इधर है, यही फोर्स तो यहाँ भी लगा हुआ है। तो इधर भी आपका मतलब मैन का जो फोर्स है बकेट पे कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय द मैन ऑन द रोप क्या होगा, जो वर्क होगा वो आपका होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसा होगा, ये आपका होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैन क्या है, बकेट पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है बेटा। बी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। अब मुझे बताओ कि क्योंकि बकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, जो मैन ने फोर्स लगाया वही टेंशन लगा, तो टेंशन के थ्रू जो बकेट पे काम किया जा रहा है वो तो पॉजिटिव है। लेकिन बकेट पे लगने वाला एम जी कहाँ लग रहा है बोलो जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये कंटिन्यूस एम जी लग रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बकेट में, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, ऊपर की तरफ। एम जी कहाँ लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर है और फोर्स क्या आपका नीचे है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, माइनस एम जी इंटू एस होगा। और ये कहलाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। क्यों बच्चा जी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बकेट इज ऑलवेज नेगेटिव। बकेट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, एम जी कहाँ लगा, नीचे की तरफ। ठीक है बेटा। सी पार्ट बेटा क्योंकि क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये कोई बॉडी है, इस प्लेन पे क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो स्लाइड करेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यस बोलो बच्चा जी। और इसमें फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन के अपोजिट काम कर रहा है ना बेटा जी। फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा इधर एफ आर होगा। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, राइट साइड में। कहाँ लगा फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, अपोजिट है। तो आप कहोगे सर कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन माइनस एफ आर इंटू एस, ये हो जाएगा। और ये कैसा होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव, है ना। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट होते हैं तो नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है बेटा जी। अब बेटा देखो डी पार्ट क्या है कि वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग एन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया आपने, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से सरफेस क्या करेगा, ब्लॉक के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में।
अब जब एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड किसके बताओ, फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर बराबर होगा तब बॉडी क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आपसे पूछा हुआ है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट एस है आपका, ठीक है ना, और जिधर फोर्स है एफ एक्सटर्नल राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये आपका वर्क एक्सटर्नल क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वर्क आपका पॉजिटिव होगा, याद रखना। बच्चे कहते हैं सर कि एफ एक्सटर्नल और एफ आर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो फिर कैसे आपने वर्क निकाला। अरे वर्क ये भी करेगा, वर्क ये भी करेगा, दोनों ही वर्क करेंगे। आई थिंक ये क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। तो नेट वर्क डन भले जीरो होगा क्या से, लेकिन एक एक फोर्स अपना अपना वर्क करेगा, ये करेगा पॉजिटिव, ये करेगा नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू एट रेस्ट। अगर पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, जैसे मान लो पेंडुलम मूव कहाँ किया, ऊपर की तरफ किया, तो पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स कहाँ बढ़ रहा है बेटा जी, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पेंडुलम पर जो रेसिस्टिविटी फोर्स होगा वो कहाँ काम करेगा, इस पर रेसिस्टिविटी फोर्स कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका एफ आर करेगा। तो वर्क डन बाय द रेसिस्टिविटी फोर्स, वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जस्ट अपोजिट साइन है, तो क्या बन जाएगा, माइनस रेसिस्टिविटी फोर्स इंटू एक्स। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो रेसिस्टिव फोर्स का वर्क होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, ये अगर रेस्ट में है, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितना फोर्स लगा दिया यहाँ पर हमने, यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया, ये लगा दिया 7 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, ऑन टेबल विथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ कितना है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन इसका दिया है वो म्यू दिया आपका है 0.1 दिया है, ठीक। कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, क्योंकि फ्रिक्शन है, यहाँ पर कोफिशिएंट भी दिया है, रफ सरफेस आपका ये है, यहाँ पर फ्रिक्शन भी काम करेगा, ठीक है ना। और अगर फ्रिक्शन काम करेगा तो आपको पता है कि जो यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा, तो जो फ्रिक्शन होगा, जो इस बॉडी पर नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ माइनस, अगर एफ नेट की बात करो तो एफ नेट कितना होगा, एफ माइनस एफ आर होगा। तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपका ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या है, एफ आर देखो, एफ आर क्या होता है, सिंपल, ये होता है म्यू इंटू एम जी। इसका मास कितना दिया है 2 kg, तो म्यू इंटू क्या होता है, एन होता है ना, तो इसको लिखते हैं म्यू इंटू एम जी। तो म्यू बोल कितना है, म्यू दिया है 0.1 इंटू एम दिया है 2 kg इंटू आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लगभग क्या सिंपल, ये आपका आएगा 2 न्यूटन का फोर्स, यहाँ आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, आपको देखना है कि 10 सेकेंड में ये बॉडी कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तभी तो आप लगा सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो आपको क्या निकालना है कि 10 सेकेंड में बॉडी, मान लीजिए ये 10 सेकेंड यहाँ अगर हो रहा है, तो 10 सेकेंड में बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली है, तो 10 सेकेंड में उतना डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। तो सबसे पहली बात क्या है कि डिस्टेंस को निकालना होगा, बॉडी पर कितना नेट फोर्स लगा हुआ है, यानी किस एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है। तो आपने कहा कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा बॉडी में वो कितना होगा, वो आपका होगा एफ नेट अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो एफ नेट कितना होगा, एफ नेट तो आपका दिया है एफ माइनस एफ आर, तो एफ कितना दिया है 7 न्यूटन, और माइनस ये कितना अगर आपने 2, और टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना आपका सिंपल 2, तो ये आपका आ गया 5/2। तो अगर इसे हम कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन आ गया। अब आप क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड कितना होगा, 10 सेकेंड ना, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा,
अब बताओ अगर बॉडी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी का कितना डिस्टेंस, कितना टाइम 10 सेकेंड ले रही है, तो डिस्टेंस कवर क्या करे, क्योंकि इसमें कितना एक्सेलरेशन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। कितना टाइम ले रही है, यहाँ पर टी ए दिया हुआ है ना। तो क्या लगा देंगे हम लोग, एस इक्वल टू क्या लगा देंगे, फॉर डिस्टेंस, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से देखो, यहीं मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्पेस लेकर के, कि डिस्टेंस है ना कवर्ड इन 10 सेकेंड, ठीक है ना। मान लो हमने कहा कि वो S1 है, सिंपल हमने उसको S ले लिया, क्या होगा, S इक्वल टू, बोलो बेटा जी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ ई टी का स्क्वायर। ये तो 0 है आपका, हाफ ए कितना है 2.5 इंटू टी कितना है 10 स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा लगभग 126 मीटर आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपका आ गया। अब मुझे बताओ कि वर्क डन, अब क्या निकालना हमको है, वर्क डन, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द अप्लाइड फोर्स। तो जो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स निकालना सिंपल, तो कितना अप्लाइड फोर्स आपका 7 न्यूटन का है, इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है 126, यही ना। इसको अगर मल्टीप्लाई किया आपने तो कहोगे 882 जूल आ जाएगा। बच्चे कहते हैं सर आपने एफ नेट निकाल कर क्यों नहीं वर्क निकाला, अरे भाई आपको अप्लाइड फोर्स का वर्क पूछा है, नेट फोर्स का नहीं पूछा है। अप्लाइड फोर्स कितना वर्क करेगा, तो अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा जी। इसे आपका बी पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट बोल रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, राइट साइड में है, कितना वर्क कितना फ्रिक्शन निकाला आपने 2 न्यूटन, तो -2 इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट आपका आया है, कितना आया है 126 आया है, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये आ जाएगा 246, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा तुम्हारा 2, ये जाएगा तुम्हारा 3, ये जाएगा तुम्हारा 232 है ना, विथ माइनस साइन, ये आएगा जूल में। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो ना, वर्क डन बाय सिंपल FR इंटू क्या आपने S कर दिया, शायद यहाँ मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा 5 और 2 1 2 हो जाएगा तुम्हारा जूल, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है ना, ये आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, आया ना नेट फोर्स। अब देखो, अब डी आपको ABC निकालना है, तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो क्या लिखोगे, F नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब जाके बनाओगे आप। F नेट कितना बनेगा तुम्हारा, बड़ी दे F नेट कितना निकाला आपने, F नेट कितना होगा आपका, अप्लाइड फोर्स कितना 7 न्यूटन है, फ्रिक्शन कितना है 2 हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट 126 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 7 - 2 5 इंटू 126 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा सिंपल 3 5 1 5, इतने जूल आ जाएगा, ये जब हम नेटवर्क निकालेंगे, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा जी, चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये डी देखो, आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन है कि नहीं बेटा जी, ठीक है ना। ये हो जाएगा W नेट कितना आ जाएगा, इसमें ये वाला टर्म आ जाएगा ना, कितना 5, ये आपका 6 आएगा ना यहाँ पर 6, ठीक है ना, क्योंकि 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 2 जा 13 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 1 जा 1 ऐड करोगे तो W नेट कितना आएगा 630 जूल। ये तो आप देखो पूरी स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट थी, पूरा का पूरा डिटेल में आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। हम अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा जी। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिवन इन 5 फिगर, ये आपका फिगर्स दिए गए हैं, ये आपका मान लो A पार्ट है, ये आपका B पार्ट है, ये आपका C पार्ट है, और आपका ये E पार्ट है, 4 आपको ग्राफ दिए गए हैं, और किस में दिए गए हैं,
आर एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशंस। द टोटल, है ना, ये आपका क्या है, इधर एक्स आपका दिया है, वन डायमेंशन मोशन है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया गया, ऊपर क्या दिया गया आपको, ये दिया है पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वी एक्स का मतलब क्या है कि ऊपर क्या बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाई अ क्रॉस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर जो क्रॉस लगा हुआ है, ये जो क्रॉस है, देखो ये जो क्रॉस लगा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पार्टिकल की टोटल एनर्जी है, और यहाँ पर पार्टिकल के पास वी नॉट एनर्जी है। वी नॉट का मतलब वी नॉट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी है, ये इंडिकेट कर रहा है जहाँ जहाँ क्रॉस लगा हुआ है। और कह रहा है कि इन ईच केसेस स्पेसिफाई द रीजन इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम total energy of the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. ठीक है बेटा जी, अब हम लोग ए वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। इस वाले ग्राफ को देखते हैं, पहला ग्राफ ये, इस ग्राफ को फोकस करो इस पे, ये आपका पहला ग्राफ है। इस ग्राफ में देखो क्या है, इस ग्राफ में पहली बात यह है कि आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, अगर हम डिफाइन करूं यहाँ पर कि टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है ये होती है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जब पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफ़र करोगे तो इस पोटेंशियल एनर्जी को जब टोटल एनर्जी में से माइनस करेंगे तब ना आएगी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज लेस देन टोटल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव होती है तो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करने के बाद ही मिलेगी ना काइनेटिक एनर्जी। और अगर टोटल एनर्जी ज़्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी कम है तभी काइनेटिक पॉजिटिव आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट कि काइनेटिक कि टोटल एनर्जी ई का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑलवेज, ये हमेशा होता है ऐसा, ठीक है। तभी आपकी काइनेटिक पॉजिटिव बनी रहेगी और काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपका पहला ग्राफ देखो क्या है, पहले ग्राफ में क्या है कि देखो ये रीजन ग्राफ बना हुआ है। अगर आपको बियॉन्ड द चले गए, मतलब एक कि ये यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर ग्राफ ऊपर चला गया देखो ऐसे। और ये जो ग्राफ क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वी नॉट, वो टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। यानी ये जो ग्राफ या इसके बाद वाला ग्राफ ये तो गलत है, यानी इसके बाद वाले ग्राफ में पार्टिकल की एनर्जी क्या है, वैलिड है ही नहीं। क्योंकि इस ग्राफ में जब जाओगे तो इस ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर चले जाओगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया हुआ है तो ये पूरा का पूरा क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या दिखा रहा है पूरा, बोलो बेटा जी, ये दिखा रहा है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई और टोटल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और अगर ऐसी बात होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए कभी भी ए के बियॉन्ड ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मतलब आप ए से राइट साइड जाओगे अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो आपका ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बियॉन्ड एक्स ग्रेटर देन ए, ये क्या इंप्लाई करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, वी नॉट मतलब पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्या है वी नॉट का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बड़ी हो जा रही है किससे, टोटल एनर्जी से। इसको हम सिंपल ई बोलते हैं, है ना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी बात है तो ऐसी बात होगी तो क्या हो जाएगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इसलिए कहेंगे कि इस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन। यहाँ पर पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा जी। अब अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें, ये हमारा बी पार्ट देखो ध्यान से है, ये हमारा बी पार्ट है। इसमें इस ग्राफ के बारे में, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपकी एनर्जी है, ठीक है ना। अब देखो ये ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे ग्राफ जा रहा है,
इधर जो ग्राफ जाएगा, मान लो इधर गया है तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी चला जा रहा है, इधर वाला जो ग्राफ आएगा ये मान लो आपका माइनस हो रहा है इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है ना ग्राफ आ गया। तो बताइए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट, क्योंकि टोटल एनर्जी यहाँ पे है, और हर केस में ग्राफ के हर केस में आप देखो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो कि बी वाले पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बी वाले पार्ट में एट ऑल पोजीशन लिखो कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। ये क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बड़ी है किससे, टोटल एनर्जी से। ई का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर, पार्टिकल कैन नॉट बी एग्जिस्ट ऑन एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पे पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिखा, इस पूरे ग्राफ में हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है तुम्हारी, ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे मिनिमम एनर्जी तो ये है ना, सबसे मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है, अगर हम बात करें, ये सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी है V1, देखा जाए ये वाला, और इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से भी कम आपकी टोटल एनर्जी है। इसलिए कभी भी क्या है, पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है बेटा जी। अब बेटा इस वाले ग्राफ को देखो, सॉरी सी वाले ग्राफ को देखो। सी वाले ग्राफ में क्या है, ग्राफ ऐसे गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ऐसे गया। आप देखो ए, यहाँ पर आपका ए है, ये आपका ए है और आपका ये बी है। ए और बी के बीच में जो ग्राफ आया है, इस ग्राफ में क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से कम है V1। और इस वाले ग्राफ में क्या है, ये वाला जो इनफाइनाइट, ये वाला ग्राफ में क्या है, यहाँ से इनफाइनाइट से लेके ए तक वाले में ग्राफ में क्या है, इधर इनफाइनाइट है, इधर आपका ये है। इनफाइनाइट से ए तक कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए से लेके बी तक पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पोटेंशियल यहाँ का कम है। और फिर क्या है, बी से लेकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है, तो बी से लेकर कहाँ तक, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। आई थिंक आप कह सकते हो कि सर इन रीजन क्या, जो आपका ए, जो आपका एक्स है वो क्या है, जो है एक्स जो आपका है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। मतलब यहाँ ना ए और बी के बीच में जो पोजीशन आपकी आई है, क्या मतलब हुआ इसे, एक्स क्या चीज़ है, जो एक्स आपका है वो बी से छोटा है और ए से बड़ा है, मतलब ये वाला रीजन आएगा ना, ये वाला रीजन आएगा। इसमें क्या है, इसमें कह सकते हो कि इस केस में क्या है, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस है किससे, टोटल एनर्जी से। तो आप ये बोल सकते हो कि हेंस पार्टिकल, बोलोगे पार्टिकल कैन एग्जिस्ट। और अगर आप बात करोगे कि इन रीजन, कौन सा, कि जो x है बड़ा किससे है, a से है, एंड x यहाँ पर ये सॉरी x छोटा है a से और x बड़ा किससे है, बोलो जी, b से, यही ना। मतलब आप कहाँ आ गए, इस साइड आ गए और b को उस साइड चले गए आप। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपकी टोटल एनर्जी क्या हो रही है, छोटी हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, जो कि पॉसिबल ये नहीं है। तो आप कहोगे पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा। और इस वाले ग्राफ को देखो अच्छे ढंग से, देखो ध्यान से समझ में आएगा आपको। देखो क्या है, ग्राफ आपका ये बना हुआ है, तो आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है ना, देखो यहाँ पर देखो डी पार्ट में क्या है, देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो छोटी है किससे, टोटल एनर्जी से। कौन कौन से रीजन में, कहाँ कहाँ से, देखो -a/2 से लेके +a/2, ये वाला रीजन में है ना। ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी बोलो यहाँ पर आ गई है। तो इस वाले रीजन में कहाँ से, ये कहाँ के रीजन में है, क्यों,
-a/2 से बड़ा है x और छोटा किससे है, +a/2 से। इस वाले x में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी छोटी है कि नहीं बेटा जी। तो यहाँ भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा एंड दूसरा पार्ट देखो दूसरा पार्ट क्या है, जब ये वाला x क्या है b/2 से बड़ा है, ये ग्राफ मिलेगा ना, बोलो ये वाला ग्राफ। तो यानी कहने मतलब एंड x क्या है, बड़ा है कहाँ पर, b/2 से। तो ये वाला ग्राफ मिला, इस वाले ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ई से वो कम हो रही है। और ठीक है ना, एंड x छोटा है -b/2 से, मतलब ये -b/2 से ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इसमें क्या है, पार्टिकल जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा जी, बोलो बच्चे। लेकिन पार्टिकल किस रीजन में, बट पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन रीजन, बेटा कहाँ से कहाँ देखो ध्यान से, a/2 से बड़ा है x और b/2 से छोटा है, ये वाला पार्ट। a/2 से बड़ा है देखो x, ये वाला पार्ट, a/2 से बड़ा है x और b/2 से क्या है, छोटा है। इस वाले पार्ट में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड इस वाले पार्ट में नहीं करेगा। कौन से पार्ट में, -b/2 से छोटा है x, सॉरी बड़ा है ना x, -b/2 से बड़ा है x। इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये -b/2 से बड़ा होगा, राइट साइड में है ना, और क्या होगा, छोटा होगा -a/2 से, यानी -a/2 यहाँ है। बोलो बच्चा जी, तो -a/2 के ये आपका क्या है, -b/2 और इनके बीच में ये वाला पार्ट, ये जो रीजन ये, इसमें क्या है, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बस देखना आपको ग्राफ में है कि जब टोटल एनर्जी जिस पॉइंट पर ज़्यादा होगी और पोटेंशियल कम होगी तो वहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है, ध्यान देना, और ये 2004 में पूछा गया है। अ मास 0.5 kg मूविंग विथ स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड विथ अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। अब ये क्या है कि इसकी स्पीड बोलो कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। जब इससे टकराएगा यहाँ पर आकर के ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। अब यहाँ पर अगर ये टकराएगा, मान लो आके यहाँ पे, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है ना, इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो u कितना है बोलो जी, ये आपका है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जब कंप्रेस करते करते मान लो स्प्रिंग को इसने कंप्रेस किया और स्प्रिंग जो है कंप्रेस होकर मान लो यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आ गई, आने के बाद जब मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आकर के ब्लॉक यहाँ रुक गया होगा, तो यहाँ पर क्या है, फाइनल स्पीड क्या होगी ब्लॉक की, आपकी 0 होगी। ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, आपको ये जो x पूछ रहा है कितना कंप्रेस होगा x, इसमें लगा दो वर्क एनर्जी इक्वेशन। क्या होता है वर्क एनर्जी इक्वेशन, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अब प्लस वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, जो भी लगा रहे हैं, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है बोलो जी, u स्पीड है तो 1/2 और मास कितना दिया है 0.5 इंटू वी स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर है ना आपका 1.5 का होल स्क्वायर, और प्लस वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस। तो जब यहाँ से ये जो ब्लॉक है स्फीयर, जब यहाँ से इतना चला तो किसने इस पे वर्क किया, सिर्फ स्प्रिंग ने वर्क किया। कितना वर्क किया, 1/2 kx स्क्वायर काम किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, राइट साइड में। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगा रही है, लेफ्ट साइड में। बोल बच्चा जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा -1/2 kx स्क्वायर। के कितना है, के कितना है 50 है, न्यूटन है, और एक्स तो आपको निकालना है, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारी 0 हो जाएगी। बस
अब यहाँ से सारी चीज़ बिल्कुल आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, देखो जी 1/2 इंटू 0.5 है ना, इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 1/2 इंटू 50 इंटू एक्स का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 हमने कट कर दिया। बोलो बच्चा जी। देखो यहाँ से 0.5 से हम 50 कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 100 आ जाएगा। बोल बच्चा जी। और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1.5 इंटू 1.5 अपॉन आपका आ जाएगा 100, जो बच्चा जी इंटू आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ पर एक्स कर निकालोगे तो आ जाएगा 1, आ जाएगा 0.15 मीटर। आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।